हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में, छोटी सी गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। उसका नाम बिमला था। बिमला जो थी, बच्चेपन से अपने माता पिता के घर में पूजा पाठ किया करती थी और प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। उसके माता पिता भी भगवान के भक्त थे। तो जो भी संस्कारी होते हैं, अपने माता पिता के व्यवहार ही लाते हैं। कोई भी काम करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिनके माता शिक्षित है, अपने बच्चे को जरूर सिखाती है। जो नहीं भी शिक्षित है तो स्कूल जाने को लिए कहती है, लिखने को लिए घर पे नहीं बतलाती है। तो उसके माता पिता पूजा पाठ करते थे, देखा देखी उसके बच्चे भी पूजा पाठ करती थी। जो बिमला थी, भगवान की भक्त थी। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतते बीतते बिमला बड़ी हो गई। तो उसके माता पिता दीदी अच्छा सा घर भर देख के उसको शादी कर दिए। और जब शादी कर दिए तो बिमला ससुराल गई तो उसको सास ससुर उसके पूजा पाठ से बड़ी अनबन करने लगे। कहते हैं कि अरे ये क्या जानती है, पता नहीं इसके मन में क्या चलते रहता है, अंदर ही अंदर ये बुदबुदाती है, ये सब क्या कहानी करती है जो ऐसे बुदर बुदर करती है, हमको समझ में नहीं आता है। आपस में ही पति पत्नी बिमला के सास ससुर बात करते थे। दीदी एक दिन के बात हुआ कि बिमला के सास कहती है अपने पति से, यानी बिमला के ससुर से कि ये जी बहुत लाइवे किए हैं, अच्छा सुंदर तो देखने में लगबे करती है, काम धंधा भी अच्छे से करती है, हम लोग को समय से खाना भी दे देती है, कपड़ा भी धो देती है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि चुपचाप बैठ लेती है और बैठ के हाथ जोड़ के अब क्या करती है। लगता है मन ही मन कुछ बुदबुदाती है। हमको डर लगता है जी, ऐसे काहे करती है बहू। तो बिमला के सास के बात सुनकर ससुर कहते हैं कि ये जी ऐसा बात है कि एक दिन बहू से हम लोग पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या करती हो, हमको भी बताओ, नहीं तो भाई हम तुमको रखेंगे नहीं, हम इस घर से निकाल देंगे। क्या विद्या जानती हो, क्या जादू जानती हो। दोनों पति पत्नी मिलकर एक जगह बैठ के बिमला को बुलाए। बिमला बेचारी बड़े प्रेम से अपने सास ससुर के आज्ञा के पालन करते हुए बैठी हो। बोली कि माँ जी पिताजी आखिर क्या बात है, बड़े प्रेम से आज दोनों मिलकर बुलाए हैं हमको, क्या बात है, क्या मुझ में कोई ऐसा कमी है, आज भोजन अच्छा नहीं था, क्या कमी है जो आप हमें कहिए। सास कहती है कि बहू जब से तुम आई हो घर में, मेरा घर में तो धन का भंडार भरा जा रहा है, कोई चीज का कमी नहीं है। तुम्हारा पांव पड़ते ही मेरा घर में खुशहाली खुशहाली आ गया। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, तुम्हारे आए हुए 6 महीना बीत गया है, लेकिन प्रतिदिन हम तुमको देखते हैं, शाम सुबह हाथ जोड़ के पता नहीं क्या करती हो, अकेले बैठ जाती हो और बुदर बुदर करती हो, क्या जापती हो, क्या करती हो, हमें भी बताओ, और नहीं तो हम इस घर से तुम्हें निकाल देंगे। दीदी ये बात सुनकर बिमला मुस्कुराने लगी और जोर जोर से हंस गई। सास नाराज हो गई गुस्से में कि अरे मेरा बात पर कितना ठठा के हंसती हो, आखिर क्या बात है, क्या तुम पागल हो। जब ऐसा बात सास बोली तो बिमला कहती है
कि जेहू बनलन शिवा गुरु के शिष्या हो, सासू बन गेलन पगली। जेहू बनलन शिवा गुरु के शिष्या हो, सासू बन गेलन पगली। तीन सूत्र के पालन करते धा सासू मोर गोसाएलन। तीन सूत्र के पालन करते सासू मोर गोसाएलन। सास मोर कहे जादूगरनी हो, सासू बन गईली हम पगली। सास मोर कहे जादूगरनी हो, सासू बन गईली हम पगली। इतना बात कहती है क्या, शिव गुरु के शिष्य तू बनी हो? तो हाँ, हम शिव गुरु के शिष्य हैं। हम भगवान के शरण में जाते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, और हम जो हाथ जोड़ के बैठते हैं तो भगवान से दया मांगते हैं, इस घर के खुशी मांगते हैं, आपके बेटा के सलामती के लिए, कुशल के लिए, लंबे आयु के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। घर में खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और नमः शिवाय उनका नमन करते हैं, जाप करते हैं, उनके बारे में दूसरे से बताते हैं, यानी चर्चा करते हैं। इसीलिए आप लोग पागल कर रहे हैं तो क्या कहें कि जो भगवान का शिष्य है, जो भगवान के भक्ति करते हैं, वही ना पागल रहते हैं। तो हम पागल हैं, हमको निकाल दीजिए घर से, हम भगवान का शिष्य हैं। सास कहती है कि जब ऐसा बात है तो हमें भी ज्ञान दे दो बेटी, हमें भी बता दो क्या करती हो, क्योंकि तुम्हें आने से इस घर में कोई दुख नहीं है, सारे लोग, हम सब परिवार खुश हैं। बोली कि जी माँ जी, ऐसा बात है तो एक दिन घर में चर्चा रखिए, और चर्चा रख के सब परिवार गुरु ज्ञान ले लीजिए। बिना ज्ञान के शरीर का अधूरा है, शरीर नहीं है, गुरु होना चाहिए जीवन में। तो इसलिए महादेव को गुरु बनाए हैं, आप भी गुरु बना लीजिए माँ जी। सास बोली चर्चा क्या होती है बेटी, हम तो जानबे नहीं करते हैं। बिमला बोली कि देखिए माँ जी, आप नहीं जानते हैं लेकिन हम तो जानते हैं ना, जाके गांव टोला मोहल्ला में कह दीजिए कि मेरे घर चर्चा है, महादेव का चर्चा है, और मेरे घर सब मिलके आइए। जब सब मिलके आएंगे तो चर्चा भजन करेंगे। जो सास थी बिमला के, वो पूरे गांव में घूम घूम के गई कि भाई मेरा बहू बोली है कि मेरे घर सोमवार का चर्चा है, सब लोग आइएगा। कई लोग खुश हो गए कि अरे 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 उनके घर चर्चा है, बड़ा खुशी की बात है, हम तो बड़ी दिन से भगवान के शिष्य बन गए थे, लेकिन यहाँ चर्चा के बारे में इस गांव में कोई जानबे नहीं करते थे, इसलिए हम डर से चर्चा नहीं करवाते थे। हम जाएंगे चर्चा में, कई लोग नहीं जानते थे, वो बोले भाई चर्चा क्या, हम जाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे। सब गांव के लोग जुटे। बिमला जो थी घर के पूरे अच्छे से कोने कोने साफ सफाई करके बाजार से फलहरी मंगाई, मिश्री बादाम मंगाई, भगवान के भोग लगाई, भगवान के आसन सजाई, भगवान के भोग लगाई, भोग लगा के चर्चा संपन्न की। चर्चा जब शुरू की, चर्चा हुआ तो सब कोई, वहां पर बहुत सारे लोग थे, तो कहने लगे कि भाई हमें भी गुरु ज्ञान लेना है, हमें भी शिव का गुरु को बनाना है, हम भी शिव का गुरु बनाएंगे। बहुत सारे लोग अपना नाम दर्ज करवाए और 3 सूत्र के पालन करने को लिए शुरू किए। बिमला के सास, ससुर, पति सब शिव गुरु का ज्ञान लेकर जाप करने लगे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। भगवान एक दिन अपने भक्त से परीक्षा जरूर लेते हैं। कब लेते हैं भगवान बताते नहीं हैं, लेकिन एक दिन परीक्षा जरूर लेते हैं। अब बिमला का तो दिन दुगना रात चौगुना खुशी बढ़ गया। घर में सारे परिवार उसको मान सम्मान देने लगे। तो कहते हैं दीदी कि बचपन बीतल मोरा, माई के रगो दिया पतो न चल हो कैसे,
बीतल बा चपाना माप तो न चल हो कैसे, बीतल बा चपाना आइल जवानी जब कैली नमसती प तो न चल हो कैसे, बीतल उमिरिया प तो न चल हो कैसे, बीतल उमिरिया आइल बुढ़ापा जब थर थर काँप है शरीरिया, हम कैसे जइए हो हम गुरु के शरणिया, हम कैसे जइए हो हम गुरु के शरणिया। दीदी ये सच है कि बचपना भी नहीं लोग के पता चलता है, जवानी भी नहीं पता चलता है, लेकिन बुढ़ापा का समय बड़ी भारी हो जाता है। तो दीदी बिमला जो थी, बिमला अपने ससुराल बड़े हंसी खुशी से बस गई। धीरे धीरे समय बीता और बिमला के ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। बिमला के घर में बड़ा ही खुशहाली आ गया, सारे लोग उससे खुश थे। समय बीतते बीतते एक पुत्र और हो गया, धीरे 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 एक पुत्र और हुआ, 5 पुत्र उसको हो गया। सब मिलकर बिमला को बड़े खुशनसीब कहने लगे, बड़े भाग्यशाली कहने लगे। घर में धन संपत्ति का कमी नहीं था, पूरे भंडार भरा हुआ था। अब उसके बिमला के जो सास ससुर थे इस दुनिया से चल बसे। अब बिमला जो थी खुद सास ससुर बनने के समय में आ चुकी थी। उसके बिमला के पति भी थे, अपने पत्नी को यानी बिमला को बड़ी मान सम्मान दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते बड़ा बेटा बड़ा हो गया, तो बिमला कहती है अपने पति से कि ये जी हमको बेटा तो बड़ा हो गया है, हमको बेटा से गांव में छोटा था कई बेटे लड़कन, सबका ब्याह हो गया है, हमको बेटा भी कुमार है, हमको बेटा के विवाह कर दीजिए। बिमला के पति कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा बेटा के विवाह कर देंगे, बहू आ जाएगी घर में। दीदी उसके ब्याह के लिए बात बिगा गया, लोगों में फैलाया गया, रिश्तेदार आए, अच्छी सी लड़की देखकर बिमला विवाह कर दी। घर में बहू आ गई। जब घर में बहू आ गई तो बड़ी सुघरीर थी, बिमला के हाथ पांव चल रहा था, उसके पास 2 पैसे रहता था, किसी पे बोझ नहीं बन के रह रही थी, क्योंकि उसके पास में पैसा था। तो कोई भी जरूरत पड़ता था तो वो अपना पैसा से बाजार कर लिया करती थी, कोई सामान ले लाया करती थी। बहू नहीं जानती थी, बहू को भी लाकर दे रही थी, बहू को अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे समय बीता, 2 बेटा का ब्याह हो गया। वो बहू का भी नहीं पता चला, 3 गो के हो गया, 4 गो के हो गया, 5वां बेटा का भी ब्याह हो गया। 5 बहू घर में आ गई। जब 5 बहू घर में आ गई दीदी, तो बिमला जो है, बिमला अपने बहू बेटे के साथ रह रही थी। गांव में चर्चा हो रहा था। अब क्या होता है कि बिमला का शरीर थक गया, इसके पास में जो पैसा था, पैसा सब खत्म हो गया, क्योंकि उसके पति जब कमा रहे थे तब उसे दे रहे थे। अब बेटा सब अपना पर हो गया, सबके बाल बच्चा हो गया, तो बेटा अपने पत्नी का जिम्मेदारी, बच्चे का जिम्मेदारी खुद अपने संभाल रहे हैं, तो मां को पैसा देना बंद कर दिए। अब बिमला जो थी, बिमला का अधिकार छिन गया। बिमला का जब अधिकार छिन गया तो बिमला अपने एक दिन बेटा से बोली कि ये बेटा देखो ना, गांव में पड़ोसन के घर में शिव चर्चा हो रहा है, बेटा हमको 10 रुपया दे दो बेटा, चढ़ावा चढ़ा देंगे। अब बाजार से बेटा कल उसको कि यहाँ चर्चा है, जा रहा है बेटा, तो 1 ठो नारियल लेते आना और थोड़ा फल भी लेते आना बेटा, और मिश्री बादाम लेते आना, थोड़ा अगरबत्तियों लेते आना बेटा। बेटा कुछ नहीं बोला दीदी, बाजार जा रहा था, बाजार से नारियलों ले लिया, फलों ले लिया, अगरबत्तियों ले लिया, मिश्री बादाम सब कुछ माँ के कहने पर ले लिया।
और घर आके शाम के समय में अपने माँ को जीमा कर दिया। माँ को जीमा कर दिया तो जो माँ थी बेचारी, सवेरे हुआ घर के जो भी काम था पटाई, उसके बाद चल गई कहाँ, चर्चा में। 11-12 बजे वो चर्चा में चल गई दीदी। तो चर्चा में जाके बैठी, प्रसादी चढ़ाई, चर्चा भजन की, आरती मंगल हुआ, तो चर्चा संपन्न हो गया। प्रसादी बटा प्रसादी लेकर घर आ गई। घर में सबके प्रसादी दे दी, अपना बेटा के भी इंतजार की, बेटा भी आया, बेटा पोता पोती सबके प्रसादी दे दी। रात्रि बीत गया। 2 दिन के बाद दीदी सटले फिर से मंदिर में चर्चा हो गया। मंदिर में चर्चा हो गया थी, फिर से बड़ा बेटा के पास गई बिमला की, ये बेटा बाजार जा रहा है ना बेटा? तो हाँ माँ बाजार तो जा रहे हैं, हम डिप्टी जा रहे हैं तो बाजार होते जाते हैं माँ। तो बोलो क्या कहना है? तो ये बेटा चर्चा है बेटा, एगो नारियल लेते आना बेटा, और थोड़ा फल ले लेना, और बस मिश्री बादाम ले लेना बेटा, चर्चा में जाएंगे प्रसादी चढ़ाएंगे बेटा। उन्हीं का तो दिया हुआ सब कुछ है बेटा, उन्हीं का आशीर्वाद से तो घर में धन संपत्ति सब भरा हुआ है। बेटा कुछ नहीं बोला दीदी, और बाजार चल गया। शाम में अपने माँ को ला कर दे दिया। अब क्या होता है, 4-8 दिन के बाद फिर से किसी के यहाँ चर्चा था, तो फिर से माँ बोली। और जब माँ बोली तो बेटा कुछ नहीं बोला, बोला कि ठीक है माँ लेते आएंगे। शाम हुआ तो अपने माँ के हाथ में धरा दिया, और जब पत्नी के साथ अपने बिस्तर पे गया तो गुस्से में कह रहा है कि माँ तो हमको बेच के खा जाएगी। पता नहीं माँ के समझ में नहीं आता है, रोज रोज तो चर्चे में जाती है, कभी कहती है नारियल ले ले आना, तो सेब ले ले आना, तो ये ले ले आना, वो ले ले आना, 100 रुपया से ऊपर लग जाता है। माँ कहती है चर्चा में कोई खर्चे नहीं है, तो लाने के लिए कैसे कहती है? हमको माथा पागल करके धर देगी। उसको 4 दिन पर 2 दिन पर चर्चे होता है। बड़ी बहू सुनी जो कहती, क्या बोली जी, क्या बोली? यानी बड़ा बेटा की पत्नी, अरे माँ चर्चा में गई है, जाने को लिए प्रसादी मंगवाई है, 2 दिन पहले भी बोली थी तो ला के दे दिए थे, उससे पहले भी 4 दिन पहले बोली थी तो ला के दे दी, 8 दिन पहले भी बोली थी तो ला के दे दिए थे, आज फिर बोल दी। अब उसको समझ में नहीं आता, हम करें तो क्या करें? ये बात सुनकर दीदी बहू पूरा कस के चिल्लाई कि आपको समझ में नहीं आता है जी, समझ नहीं रहे हैं? इतना पैसा के बाबू के कलम हो जाता, कॉपी हो जाता, किताब हो जाता, महीना फीस देना था, और आप माँ के पीछे पड़े हुए रहते हैं। कोई जरूरत नहीं है, आप ही एगो बेटा नहीं है, माँ के 5 बेटा है। दीदी रात्रि में तो कोई भी व्यक्ति उसकी आवाज नहीं सुने कि क्यों बोल रही है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लोग को यही मन में आया। 4 दिन 8 दिन बाद फिर से माँ गई, बेटा बाजार जा रहा है? हाँ माँ। ए बेटा मंदिर में चर्चा है बेटा, थोड़ा प्रसादी लेते आना बेटा। बेटा कुछ नहीं बोला। बहू कहती है क्या बोले? तो अरे बहू मंदिर में चर्चा है बेटा, सारा दिन तुम तो जानती हो हम चर्चा में जाते हैं, तो मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए बाबू के लाने बोल रहे हैं। अब तो बहू इतना कस के झल्लाई, इतना चिल्लाई, माँ जी इनके पास पैसे नहीं है। और क्या कहिए, आपके और बेटे हैं। मंजला के पास गया, मंजला से बोला, मंजला बेटा बोला ठीक है माँ लेते आएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, लेते आएंगे। 2-4 बार मंजला भी ला के दिया दीदी। उसके बाद वो भी थक गया, वो भी एक दिन पत्नी से बताया, उनके पत्नी भी पूरा चिल्लाई, अपने सास पे डांटी। धीरे धीरे संजला के बोली, संजला भी 1-2 बार ला के दी। कंजला के बोली, कंजला भी ला के दिए 1-आध बार। छोटका से बोली तो छोटका छोटकी दोनों झिंझोट लिए उसके, और कहने लगी कि पाव भर भोजन मिल जाता है, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाता है, वो कम पड़ रहा है। रहने के लिए इतना बड़ा घर है तो वो कम पड़ रहा है, इसलिए चर्चा में नहीं जाना होगा।
चर्चा में तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चर्चा में जाएगी? बड़ा भगवान के भक्त है, बड़ा भगवान की भक्ति करने वाली आई हो। चलो चुप रहो। हम जो तुम्हें 100 रुपया, तुम्हारे लिए 100 रुपया खर्च करेंगे, वो 100 रुपया जमा करेंगे तो मेरा बच्चे का काम आएगा। दीदी बुढ़िया जो थी आंखों में आंसू भर ली और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, जब तक मेरे हाथ में पैसा रहा, जब तक हम आपको सब कुछ दिए, क्या करें भगवान, हम बेबस हो गए हैं। हम कैसे आवे चर्चा में, कैसे आवे चर्चा में? मेरे पास पैसा नहीं है भगवान। इतना कहते आंसू पोंछ ली। सवेरे हुआ दीदी, जब सवेरे हुआ तो सोचती है कि हे भगवान कैसे जाए चर्चा में। सोचते सोचते उसे लगा कि चले बगीचा में हम बेलपत्र और फूल ले लाएंगे, बेलपत्र और फूल ले लाएंगे, वैसा ही हम चल जाएंगे चर्चा में। सोची कि बेलपत्र ऊंचा पेड़ है, अच्छा देखते हैं एक बार कह के बेटा से बोला कि ये बेटा, बेदाम मिश्री नारियल फल कुछ नहीं लाना, बगीचा से फूल ला दो बेटा और बेलपत्र। फिर से बेटा डांट दिया, मां तुम मुझे पेड़ चढ़ने कहती हो, हमसे नहीं होगा, जा जा अपने से तोड़ लेना, बड़ा शौक है तो। जो बेचारी बिमला थी वो घर से बाहर हो गई दीदी, आंखों में आंसू भर के झरझर रोते बगीचे में पहुंच गई। और जब बगीचा में पहुंची दीदी, तब बेल का जो डाल था एकदम नीचे लपा हुआ है, फूल है उसमें, बड़ा सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है। बिमला गई तो पूरा भर ली आंचल में तोड़ के, बेलपत्री फूल तोड़ के रख ली। अब सोचती है कि भगवान के लिए माला भी बना लेंगे और थोड़ा छुट्टा फूल भी रख लेंगे, एक माला पार्वती के लिए भी गूंथ लेंगे, एक माला शंकर जी के लिए गूंथेंगे। चलो अच्छा है। अब बेलपत्री और फूल लेके वहां से चल दिया दीदी। तो चलते चलते रास्ता में एगो बूढ़ा मिले, उनका जो बाल था पूरा पक्का हुआ था, दांत उनका हिल रहा था, मांस डोल रहा था, चलने में उनका शरीर जो था थर 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 कांप रहा था। रास्ते में बूढ़ा मिले तो कहते हैं कि ये बहन जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो भैया हम घरे जा रहे हैं, बगीचा से गए थे फूल लाने और बेलपत्री लाने गए थे, आज चर्चा है मंदिर में, तो हम हर सोमवार को मंदिर में चर्चा में जाते हैं, भगवान के पूजा करते हैं। देखिए इतना सारा फूल तोड़े हैं, भगवान के गले में हम हार पहना देंगे और उसके बाद बेलपत्री उनका भोग लगा देंगे। कहते हैं कि ये बहन जी हमको भी बड़ा शौक था लेकिन जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है, मेरे पास थोड़ी सी बेदाम है, मिश्री है, फल भी है, एक ठो नारियल पार्वती के नाम से चढ़ा दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा, लीजिए। एगो प्लास्टिक में बंधा हुआ वो बूढ़ा बाबा दे दिए। बुढ़िया को लगा कि हे भगवान किसी के सहारे आप तो मेरा मदद किए, बाबा प्रसादी तो प्रसादी बच्चन के बांट दीजिएगा। ठीक है बाबा, आप भी चलते भैया तो अच्छा था। अब इतना कह के बुढ़िया घर आई, बड़े प्रेम से दूगो माला बनाई और माला बना के और घर से निकली तो पांचों पुतोह दीदी निरेख रही है कि बुढ़िया के पास तो पैसे नहीं था। हे भगवान ये बुढ़िया चोरनी है, बुढ़िया लगता है किसी का जरूर पैसा बेटा के पैकेट से चुराई है, और या तो पांचों बेटा इसको चुपे देते हैं। बुढ़िया चाहे तो चोरनी है या तो बेटा चुपे दे दिए हैं, काहे कि इसके पास नारियल जोड़े नारियल कैसे ली है। ये इतना सारा बेदाम फल जो है, फल भी ले ले है, मिश्री ले ले है, इतना मनी लेके जा रही है,
फूल के माला मार गूंथ के रख ले है। अच्छा कोई बात नहीं, अब घर में रहते हुए बहुत दिन हो गया, तुम्हें घर से एक दिन जरूर निकाल देंगे। पांचों बहू जो आपस में बात कर रही है दीदी कि बुढ़िया के रहते हुए बड़ी दिन हो गया, हम लोग के पति हमारे बस में नहीं रहे, हम लोग के सामने कुछ करते हैं, माँ के सामने कुछ करते हैं। देखिए माँ को जो है पैसा दे दिए हैं। बुढ़िया आराम आराम से जाके चर्चा में बैठ गई, पूजा की बड़े प्रेम से और पूरे मस्ती से चर्चा की चर्चा आरती चर्चा हो गया, भजन हो गया, कहानी खिस्सा भी हो गया। दीदी देखिए दीदी, जो भी सुन रहे हैं मैं सबको बताती हूं कि 100 भजन कर लिए वो फल नहीं, एक चर्चा, यानी चर्चा उसे ही कहते हैं दीदी जो दूसरे को कहानी हो रहा है, जो हम कथा सुना रहे हैं चर्चा वही है। एक कथा सुनिए या तो सुनाइए, वो फल आपको ज्यादा है। भजन किए कोई बात नहीं, भजन भी करना जरूरी है, लेकिन भजन कम चर्चा ज्यादा। 3 सूत्र कहते हैं दीदी, 3 सूत्र के पालन करना है तो 3 कथा भी कहना है, तभी आपको फल प्राप्त होगा। चर्चा में जाते हैं जरूर, लेकिन कथा जब नहीं सुने तो आपका चर्चा संपन्न नहीं हुआ। इसलिए जो 3 सूत्र के पालन करते हैं तो कहानी वहां जरूरी सुनना चाहिए, और वहां पर बैठ के चर्चा जो संपन्न करके आते हैं वही महान कहलाते हैं। तो दीदी जो बेचारी विमला थी, आरती हो गया, नारियल फूट गया, सब वहां से आए वो प्रसादी लेकर, और निहारती है क्या हाँ वो बूढ़े भैया रहते तो उनको हम प्रसादी दे देते, कहाँ के थे, उनको एड्रेसो नहीं पूछे, घर आ गई, घर में सबके प्रसादी दे दी, सबके प्रसादी दे दी, सब कोई प्रसादी ले लिया, सब कोई प्रसादी खा लिया। उसके बाद बहू कहती है कि माँ जी आप दूधू को नारियल लेके जा रहे थे प्रसादी में, बहुत सारा बेदाम मिश्री ले जा रहे थे, फल भी था आपके प्लास्टिक में, कहां से लेके जा रहे थे। बेचारी विमला कहती है कि ये बेटी जब हम बगीचा गए थे ना तो एगो बूढ़े भैया मिले थे, वही दे दिए थे। अब तो पांचों पुतों कहती है दीदी कि लो अब इसको बूढ़ा भी मिलने लगा, बुढ़िया के घर में इसको बूढ़ा है उससे संतोष नहीं हो रहा है, इसको रहियों में कोई बूढ़ा मिलने लगा, आप तो इसको निकालना ही पड़ेगा, बिना निकाले गुजर नहीं है, और नहीं तो हम लोग के नाके कटवा देगी। बताओ बेटा नहीं दिया, हम लोग नहीं देने दिए तो बूढ़ा के खोज ली। बड़ी तरह तरह के पुतों कहने लगी दीदी। अब कहती है कि ये बुढ़िया कुशल चाहती हो तो तुम मेरा घर से निकल जाओ, हमारा घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है, मेरा घर से तुम निकल जाओ। बुढ़िया आंख से आंसू गिरा के हाथ जोड़ के बहू के सामने कहती है कि ये बेटी ये बुढ़ापा के शरीर में कहां जाएंगे बेटी, नहीं मेरा शरीर में ताकत है काम करने के लिए, चलने में तो पांव थरथराता है, हम कहां जाएंगे बेटी, मत निकालो। कभी बड़ी बहू के पांव धरती है, कभी मंझली बहू के पांव धरती है, कभी संजली के, कभी कंजली के, कभी छोटकी के। छोटकी तो आओ बबूला है दीदी, वो लाते से मारती है कि ए बुढ़िया दूरे रहो, बड़ा आती हो पांव धरने, नहीं नहीं इस घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। दीदी लास्ट में विमला जो है रोती है, भगवान से कहती है कि सब दिन धैली गोरो तोहरी चरनियान, कि आइल बुढ़ापा कहाँ जाए वो राम, के गुरु जे नाही हाय हमरा पास कोई ज्ञान न हो राम, माई के छोड़ ली गुरुजी, बाबूजी के छोड़ लीजी, राम हो धर ले ले सामी
के हाथन हो राम। के गुरु जे आज नहीं कोई संगवा साथन हो राम। के गुरु जे कवन ओरिया हम जाए वो हो राम। बुढ़िया विलाप करने लगी दीदी, और रोते रोते जब घर से निकलने लगी तो उसके जो पति थे, पति घर से अपने कमरे में बिस्तर पे सोए हुए थे। उनका शरीर में ताकत नहीं था दीदी, और वो निकल के अपने पत्नी को हाथ धर के, यानी बिमला को हाथ धर लिए और कहते हैं कि पूरा छोड़ते हो रामा, पश्चिम छूटते जी। अरे छूटी जई तो पूरा सन सारन हो राम। कि धनी हो हम नाही छोड़वे तो हरि हाथन हो राम। कि धनी हो हम हो चलावो संगवा साथन हो राम। अपना पत्नी को हाथ धर के कहते हैं बूढ़ा उनके पति कि देखो सब कोई छोड़ देगा, दुनिया संसार छोड़ देगा, चांदो सूरज छोड़ देंगे, लेकिन हम नहीं छोड़ने वाले हैं। हम तुम्हारे साथ चलेंगे प्यारी, चलो कोई बात नहीं तो भीखे दुख मांग के खाएंगे, लेकिन दोनों चलो घर से। दोनों घर से निकल गए दीदी, घर से निकल गए, घर से चलने लगे। अब पांचों पुतों टकर टकर देखती है, कहती है कि देखो बुढ़िया के साथ बुढ़वो चल दिया, बाप रे दोनों अलग रहबे नहीं करेगा, जाओ बुढ़ा जाओ, समझ में आएगा। चलने लगे दीदी, शाम का समय था, घर से दोनों निकल गए दीदी, चलने लगे। चलते 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 बड़ी दूर चल गए, आधा रात बीत गया। अब दोनों जा रहे हैं, जो जा रहे हैं दीदी, एगो फुलवाड़ी था। रात के समय में बूढ़ी कहती है कि ए जी हमको से नहीं चलल जाएगा अब रास्ता। बूढ़ा कहते हैं कि तो चलो इसी फुलवारी में सो जाएंगे, चलो इसी फुलवारी में सो जाएंगे। वही फुलवारी में जाके दोनों नमः शिवाय के जाप करने लगे, दया मांगने लगे भगवान से कि हे भगवान मुझ पे दया कर दीजिए, आज मेरे लिए डोली का हार भेज दीजिए भगवान, आपके शरण में आने के लिए हम तैयार हैं। आप यदि आप सच में भगवान हैं तो आप मुझे डोली का हार भेज दीजिए, हम आपके शरण में आ जाएंगे। इस लोक में मेरा कोई नहीं अपना है। 5 गो बेटा 5 गो पुतों था, लेकिन मुझे सब मिलके घर से निकाल दिया तो अपना कौन हुआ। इसलिए भगवान आपके यदि भक्त हम हैं तो मुझे आपकी जरूरत है, और आप मुझे मेरे लिए डोली भेज दीजिए। पूरी रात जागरण कर लिए, जाग गए। सवेरा में दोनों का पलक झपक गया, दोनों सो गए। जब दोनों सो गए दीदी तो जो फुलवारी था, बगीचा था, उसमें हरा भरा पत्ता था, लेकिन एक भी फल कभी नहीं दिया था, एक फल कभी नहीं, वो बंजौरिया था। माली जो थे, माली रोज आते थे और पत्ते तोड़ के ले जाते थे, फूल कभी फुलेबे नहीं किया था, फल कभी उसमें फुलवारी में नहीं दिया था। माली के सब लोग चिढ़ाते थे कि आए माली आपका बगीचा है, फुलवारी है, कभी फूल नहीं देता है, कभी फल नहीं देता है, काट दीजिए ले जाके टांगा से, काहे लगे वैसे फुलवारी रहेगा, किस लिए रहेगा। ये बतिया सुन के माली के बड़ी दुख लगता था। वो दिन गए जो सचमुच में दीदी काट टांगी लेके, कुल्हाड़ी लेके गए कि आज हम अपना फुलवारी काट देंगे, जितना पेड़ कटाएगा उतना काटिए देंगे, काहे ले रखेंगे, किस लिए रखेंगे। अपना हाथ में कुल्हाड़ी लिए और फुलवारी में करीब करीब मानिए दीदी कि 8 बज गया था तब गए। जब तक कल दोनों बूढ़ा बूढ़ी बिमला बहन उसके पति दोनों सोए हुए थे, गहरी नींद पड़ गया था। ठंडी ठंडी हवा जो था अच्छा लग रहा था, सुहाना मौसम था, दोनों का नींद पड़ गया था। ये देखते हैं तो
अरे बगिया में कोई मेरा बैठा हुआ है, सोया हुआ है, कौन है? ये माली जो है, माली गए उसके पास तो कहते हैं कि बाबा उठिए, आप कौन हैं? तो दोनों अकबका के उठे और कहते हैं कि बेटा हम एक राह के राहगीर है बेटा, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बेटा काशी नगरी घूमने, इसीलिए रात हो गया था तो रात बिताने के लिए फुलवारी में आ गए थे बेटा, और कोई बात नहीं है बेटा, यदि कोई फल है तो मुझको खिला दो, बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। कहते हैं कि बाबा आज तक अली फुलवारी एगो फल दिया है और फूल जो आपको फल देंगे। तो बुढ़िया जो बिमला है कहती है बेटा हमको देने के डर से कहते हो, सच बात है कि समय पर कोई नहीं काम देता है, फल फूल से तुम्हारा फुलवारी लदा हुआ है, कहते हो कि फल नहीं देता है। जो मलिया था दीदी ऊपर के ओर देखा, देखता है कि अरे फुलवारी में तो पूरा फल फूल से लदा हुआ है। अब दोनों के पांव पकड़ के और माली कहने लगे कि ए मामा, ए बाबा, हम अपने माता पिता को तो देखे नहीं है, मेरे माता पिता जो हैं बच्चेपन से गुजर गए, आप कौन है सो हम नहीं जानते हैं, आप मेरे घर चलिए, शायद भगवान मेरे फुलवारी के लिए आप लोग दोनों को भेजे हैं, आप आए, मेरा फुलवारी फूल फल से भर गया है, इसलिए चलिए अब तीर्थ यात्रा बाद में जाइएगा, चलिए मेरे घर। दीदी दोनों बूढ़ा बूढ़ी माली के घर चल गए और माली के घर जाके रहने लगे। मालिन जो थी, मालिन उनका बड़ी सेवा करने लगी, अपना बेटी बहू से ज्यादा मालिन सेवा करती थी। माली भी बूढ़ा बाबा के रोज पाँव दबाते थे। अब उनके घर में दीदी इतना अन्न धन के कमी था कि दोनों खाने और पहनने के बिना तरसते थे। माली का पेट भर के भोजन नहीं मिलता था, लेकिन ये बूढ़ा बूढ़ी को जाने से उनके फूल फल लद गया। अब माली उसका धंधा करने लगे, बेचने लगे, उनके घर आने लगे फल ले जाने वाले, अब फल बेचने लगे, फूल बेचने लगे, उनके घर तो भर गया भंडार। धीरे धीरे 1 महीना हुआ दीदी, 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हो गया। 6 महीना होते होते भगवान के कृपा से, महादेव के दया से, भोले दानी के दया से दीदी उनका घर भर गया। यहाँ क्या होता है दीदी, 5 बेटा जब आया काम करके तो शाम के माता पिता पे नजर नहीं पड़ा। रात्रि में तो कहते हैं कि माँ बाबूजी कहाँ है, तो 5 कहती है कि जी माँ बाबूजी सो गए खा के, माँ बाबूजी सो गए खा के, उनको नींद लग रहा था। तो 5 बेटा काम करके आया था दीदी, काम करके आया था, सब अपना अपना कमरा में सो गया। सवेरे उठा तो कहता है 5 पुतोहियन कि जी देखिए ना जी माँ नहीं है। तो बेटा जाता है बाबूजी के कमरा में, अरे बाबूजी भी नहीं है। तो हल्ला कर दिए कि पता नहीं रात में मेरे माँ बाबूजी कहाँ चल गए, कोई पता नहीं। ऐसा हल्ला कर दिए दीदी, बुढ़ापा में पता नहीं कहाँ चले गए। धीरे धीरे अब समय व्यतीत होने लगा दीदी, लेकिन इनका घर मकान ढनमनाने लगा। बेटा जो था, बेटा कितना हूं कमा के लाता था, लेकिन उसका बेटा के कमाई में दरिद्रा प्रवेश कर गया दीदी। इसके घर में बरकत नाम की चीज नहीं, इसके घर में कोई पूजा पाठ भी नहीं होने लगा, भगवान के नामों नहीं कोई जापने लगे। इसके घर में खौरा खपट लगने लगा, कभी वो बीमार पड़ जाता, कभी वो बीमार पड़ जाता, कभी वो बीमार पड़ जाता, उसमें 1000 रुपया लग गया, उसमें 500 रुपया लग गया। अब धीरे धीरे 5 बेटा तबाह हो गए। जब 5 बेटा तबाह हो गए दीदी, तो सारे लोग कहते हैं कि हो जब तक तुम्हारे घर में माता पिता थे, जब लोग तब तुम्हारा कोई कमी नहीं हुआ था। माता पिता के गए 2 से 3 महीना हुआ, इतना तुम तराही तराही हो गए हो। माँ के बाबूजी के देखता खोजता कहाँ है, कहता है 5 भाई की देखिए कहाँ चल गए, हम आज तक तो ढूंढे नहीं। तो अरे ढूंढ कर देखो तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं। 5 भाई आपस में सलाह किया कि ठीक ही गांव वाले कहते हैं भैया हम लोग को खोजना चाहिए माँ बाबूजी को। कुछ दिन बिता दीदी, तो 5 बेटा खोजने के लिए निकला। जब 5 बेटा खोजने के लिए निकला दीदी,
तो खोजते 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 1 गांव 2 गांव 4 गांव 10 गांव 20 गांव ढूंढा। ढूंढते ढूंढते भला कैसे पता लग सकता है, क्योंकि वो तो किसी मंदिर में नहीं रह रहे थे, वो एक माली के घर रह रहे थे। पता चला पूछते पूछते कि भाई एगो बूढ़ा एगो बूढ़ी तो एगो माली के घर में गए हैं, जाइए देखिए, यदि आपको माता पिता होंगे तो ठीक है। 5 बेटा उस माली के घर गए दीदी। जब 5 बेटा माली के घर गए तो क्या देखते हैं 5 बेटा, मलिनिया जो है डलवा में फूल उसके घर में रखा हुआ है और मलिनिया उनके पांव दबा रही है। माली जो है उनको पांव दबा रहे हैं, बच्चे जो हैं उनके फूल माला गूंथ रहे हैं। 5 बेटा जाकर खड़ा हो गया, आंखों से आंसू झरझराने लगा, लेकिन हक्के बक्के बंद था दीदी, कुछ नहीं बोल पा रहा था। बेचारी जो बुढ़िया थी 5 बेटा के देखकर बिमला कहती है, बेटा तुम तो मां तुम यहां हो, क्या करे बेटा, समय के अनुसार सब कुछ ठीक ही हो रहा था, बस तुम लोगों के लिए एक बोझ थे बेटा, इसीलिए हम घर से निकल गए। क्या करते, जब तुम्हारा पत्नी निकाल दिया, तूने एक बार खोज खबर भी नहीं लिया कि मेरा माँ मर रही है बच रही है, इसीलिए बेटा हम यहाँ आ गए थे। और देखो जो अच्छे कर्म करते हैं उनको लिए भगवान खड़े हो जाते हैं बेटा, तो शायद किसी जन्म में हम अच्छा कर्म किए होंगे तो भगवान मेरा सहारा, देखो मेरा बेटा बहू के बराबर मेरा सेवा कर रहे हैं बेटा, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम बड़ी अच्छा से रह रहे हैं। दीदी ऐसा बात सुनकर 5 बेटा जो था अपना माँ में लटक गया और रोने लगा, पिताजी में लटक के कि पिताजी घर चलिए। जब से आप घर छोड़े हैं, जब से घर में त्राही त्राही हो गए हैं, खाने का अन्न पीने का पानी पहनने का वस्त्र नहीं मिल रहा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा हम तो चर्चा में पैसा खर्चा करते थे, भगवान के भोग लगाने में खर्चा करते थे, लेकिन अब तुम्हारा पत्नी संजोगनी सवरनी घर में है, तो बेटा ऐसा करो कि जाओ घूर के बेटा। 5 बेटा जब रोने लगा तो माता पिता को दया आ गया। जब दया आ गया तो कहने लगे कि ठीक है चलते हैं। माली और मालिन कहने लगे कि ये भैया हम लोग भाई के बराबर है, ये माता पिता हमको जन्म नहीं दिए, लेकिन जीने का आधार इन्हीं के जरिए से मुझे मिला है, इसीलिए कुछ हम संदेश देंगे वो लेते जाइए। माली और मालिन तुरंत गए बगीचे में फुलवारी में और ढेर सारा फल लेकर आए, तोड़ के 5 थैला में 5 भाई के दे दिए। 5 भाई मिलकर अपने माता पिता को अपना घर लेकर चल गए। जब घर गए बूढ़ा बूढ़ी तो वही 5 पुतो दीदी जे मार के जबरदस्ती हाथ पकड़ के घर से निकाली थी, वही 5 पुतो पांव में लटक गई और लटक के कहती है कि माँ जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए, अब हम ऐसा अपमान नहीं करेंगे, जैसा किए वैसा पा लिए माँ जी। लोग कहते हैं कि जस करनी तैसी भोग हूँ ताता, नरक जाए कपी लगही पछताता। वही बात है माँ जी, हम जैसा किए वैसा भोग लिए, माँ जी अब आपको हम कोई दुख नहीं देंगे। 5 बहू जो थी अपने सास ससुर को प्रेम पूर्वक भोजन देने लगी, समय समय से सेवा करने लगी। बड़ी वाली कहती है सास को हम तेल लगाएंगे, हम खाना देंगे, दूसरी वाली कहती है हम, तीसरी वाली हम, चौथी वाली हम, 5वीं वाली को तो कहना ही नहीं था, उसे तो और सबसे ज्यादा दुख दर्द हुआ था, तो और वो कहने लगी। गांव वाले जब जाने तो सब मिलने आए, आप कहाँ चले गए थे। बेचारी अपने बेटे और बहू के इज्जत के कारण कहती है कि हमें मन नहीं लग रहा था, इसलिए घर से हम कहीं दूर यात्रा पर चले गए थे। दीदी सब लोग बोले कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बेटे बहू को छोड़कर प्रदेश चले गए थे, तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, आपके बेटा बहू आपको जाने पर बड़ी दुखी थे। बूढ़ा बूढ़ी बोले कि ठीक है अब तो हम आ गए हैं,
अब तो सुखी रहेगा। दीदी, माता पिता को आते ही पांचों बेटा पांचों बहू सुखी जीवन बिताने लगे। जैसे धन के लक्ष्मी के घर में प्रवेश होने लगा, आवाहन होने लगा देवी देवताओं का, सब सुखी जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीतने पर दोनों का मृत्यु हो गया और दोनों स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। बबूल यदि बोएंगे तो कमल का फूल और गुलाब का फूल नहीं मिलेगा। कांटा तो उसमें भी रहता है, उसमें भी रहता है। फूल तो बबूल का भी होता है और गुलाब का भी, लेकिन गुलाब का फूल है जो हर एक हाथ में लोग लेकर उसे खुशबू लेते हैं। बबूल का फूल है मुरझा कर नीचे गिर जाता है, उसको कोई उठाते तक नहीं है। कांटा गुलाब में भी है, बबूल में भी है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। बबूल का कांटा यदि चुभ जाता है तो कई दिन तक लोग दर्द से व्याकुल रहते हैं। गुलाब का कांटा यदि पांव में हाथ में चुभ जाता है तो उससे दुखी नहीं होते हैं, गुलाब का फूल का खुशबू लोग लेते हैं। उसी प्रकार है दीदी। तो दीदी भैया, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।